Hello, my dear children. Welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing SST Book 7. Children, this is your book and the name of your book is Time Travelers Unraveling Histories, Mysteries. So children, today we are back again with chapter number 5 of your geography and the name of the chapter is Water. So let's start with the chapter. Here you can see so many beautiful pictures are in front of you. You have to look at the picture and name the following water sports. So कौन से water sports यहाँ पे हो रहे हैं? You have to name them. You have to write their name here. Water is essential for the existence of all the life forms on the earth. The presence of water makes the earth a unique planet. It also connects living organisms in an ecosystem. So water जो है बहुत ही essential part है life का earth पे और इसका जो presence है वो हमारे planet को बहुत ही unique planet बनाता है. इसकी वजह से जो living organisms हैं वो एक दूसरे से connected है इस ecosystem में. ये बहुत ही important part है हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए और हमारे नेशन के डेवलप करने के लिए. व्हाट इज वाटर ऑन अर्थ? अर्थ हैज अ लॉट ऑफ वाटर. इट इज वन ऑफ द थिंग दैट मेक्स आवर बिग ब्लू प्लैनेट सो स्पेशल. सो ये जो अर्थ है इसमें बहुत सारा वाटर है और ये इसमें जो एक चीज है वो हमारे अर्थ को एक बड़ा और यही हमारे अर्थ को एक बड़ा ब्लू प्लैनेट बनाता है. वाटर ऑन अर्थ कैन बी फाउंड इन द ग्राउंड, ऑन द सरफेस, इन द एयर एंड इन आवर बॉडीज. सो ये जो वाटर है इन सारी जगहों पे मिल सकता है. अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर. अर्थ का 71% जो है वाटर है. Though 2/3 of the earth is covered with water, most of it is saline. भले ही 2/3 जो है पार्ट अर्थ का जो है वाटर से कवर्ड है, लेकिन जो ये वाटर है इसमें से ज्यादातर पानी जो है सलाइन है, मींस सॉल्टी है. Water availability is a quantity of water that is available to us for our human consumption. Water is essential for drinking. Safe drinking water and basic sanitation can prevent water-related diseases. So, safe drinking water जो water-related diseases को कम कर सकता है. What is it that makes water so precious and highly valued gift of nature? So, क्या है पानी को जो इतना precious बनाता है? Besides drinking, water is also used for washing and cooking. सो ड्रिंकिंग के अलावा बहुत सारी चीजें जिसमें वाटर यूज होता है उसमें से कुछ है वॉशिंग और कुकिंग. वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेटिंग क्रॉप्स एंड लॉन, फॉर क्लीनिंग द हाउसेज एंड फॉर ऑपरेटिंग हीटिंग सिस्टम्स. टू ऑपरेट हीटिंग सिस्टम्स मोस्ट इंडस्ट्रीज नीड वाटर टू ऑपरेट. सो वाटर जो है इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. अ जेलीफिश एंड अ कुकुम्बर आर ईच 95% वाटर. सो जेलीफिश और अगर कुकुम्बर की बात की जाए तो ये 95% वाटर से ही बने होते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वाटर साइकिल. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर टू द एटमॉस्फेयर एंड देन टू द लिथोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर एंड बैक टू द हाइड्रोस्फीयर इज नोन एज द वाटर साइकिल. सो यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा गया है कि जो वाटर है हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर की तरफ जाता है, हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर की तरफ जाता है और फिर वहां से लिथोस्फीयर पे आता है. अब एटमॉस्फेयर से वापस लिथोस्फीयर पे आता है एंड फिर वो जो है बायोस्फीयर में जाता है और फिर वापस हाइड्रोस्फीयर में आता है. सो दिस कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल. The water cycle is one of the nature's most important process. ये nature का बहुत ही ज़्यादा important process है. Water evaporates into the atmosphere. Water जो atmosphere में evaporate हो जाता है. Fall on earth as rain and snow. So ये earth पे rain और snow के form में गिरने लगता है.
and flows back into the ocean to begin a cycle again. और ocean में वापस flow back होने लगता है, जिससे ये cycle को वापस से start करता है. The energy needed to keep the cycle moving smoothly comes from the sun. और ये जो एनर्जी है, जो ये एनर्जी जो जरूरी है जिससे इस साइकिल को वापस से कंटिन्यू किया जा सकता है, इससे ही ये जो है सन से आता है. तो सन ये सारा वर्क करता है. रेन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. सो फ्रेश वाटर अगर आपको चाहिए तो रेन उसका एक प्राइमरी सोर्स है. It feeds rivers, lakes and underground resources. ये rivers को, lakes को और underground जो भी resources हैं उन्हें feed करता है. Which are the secondary sources of water. और ये जो चीजें हैं ये सारी जो है secondary source हैं water की. The journey of water starts as it evaporates from the saline ocean and sea and enters the atmosphere as vapors to form clouds. जो वाटर की जर्नी है वो स्टार्ट होती है सलाइन ओशन से या सी से, और वहां से वो इवेपोरेट होकर वापस एटमॉस्फेयर में आती है, वाटर वेपर्स बनते हैं, क्लाउड्स बनता है, क्लाउड्स फिर कूल होके कंडेंस हो जाते हैं और फाइनली जो है बारिश हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो ओवर द लैंड. दिस नेचुरल प्रोसेस ब्रिंग्स अस द फ्रेश एंड स्वीट वाटर दैट ब्रिंग लाइफ टू द अर्थ. और इसी प्रोसेस की वजह से जो वाटर है वो हमें फ्रेश वाटर मिल पाता है. ओशन वाटर. Oceans make up to 71% of the Earth's surface and are connected to each other. ये जो oceans है Earth का 71% को आपस में कनेक्ट करती हैं. Oceanic waters are interspread with many smaller marine bodies. और ये जो oceanic water है ये जो है interspread है बहुत सारे मरीन बॉडीज से, जैसे कि सी, गल्फ्स एंड बेस. लुक अप अ वर्ल्ड मैप एंड लोकेट वेरियस स्मॉलर मरीन बॉडीज. सो वर्ल्ड मैप को चलिए देखते हैं और बहुत सारे मरीन जो स्मॉल वाटर बॉडीज हैं उनको ढूंढते हैं. एंड लाई बिटवीन ओशन, तो ओशन के बीच में. ऑन वीनस एंड अदर मून्स एंड प्लैनेट्स रेन इज मेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मीथेन. सो वीनस और जो बाकी मून्स है उनके जो प्लैनेट है उस पर भी बारिश होती है, लेकिन उसके बारिश का जो बारिश जो है किस चीज की होती है, वो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है वहां पे, और मीथेन की बारिश होती है. मूवमेंट्स ऑफ वाटर. वेव्स आर फॉर्म्ड when energy is transferred from one molecule of water to another. सो ये वेव्स कब फॉर्म होते हैं, जब एनर्जी को एक मॉलिक्यूल वाटर का जो है उससे जो है दूसरे में भेजा जाता है अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ओशन, ओशन के सरफेस तक. द वाटर मॉलिक्यूल्स हार्डली मूव. ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बहुत ही हार्डली मूव करते हैं. इट इज द एनर्जी दैट एक्चुअली गेट्स ट्रांसफर्ड. ये जो एनर्जी है वो एक्चुअली ट्रांसफर्ड हो जाती है एज वेव्स ब्रेक across a shore or crash in violent storm. जैसे ये जो waves हैं ये ब्रेक होने लगते हैं, जो शोर होता है, किनारा होता है, वहां पे जाके ये जो है जंप करने लगते हैं या उस पर क्रैश करने लगते हैं. एंड दे कॉज गेट टर्बुलेंस इन ओशन वाटर. और जिसकी वजह से ओशन वाटर में बहुत ज्यादा जो है तूफान आ जाता है. नेक्स्ट इज सुनामी. Tsunamis are extremely dangerous and destructive waves caused by earthquake near or under the ocean. So tsunami एक बहुत ही ज्यादा extremely dangerous और destructive wave है जो पानी के अंदर होता है. Volcanic eruptions and submarine landslides are also called displacements in ocean floor. ये जो volcanic eruptions हैं या जो submarine landslides है ये भी जो है कॉज है डिस्प्लेसमेंट का ओशन फ्लोर पे, जो रिजल्ट करता है सुनामी में. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट सुनामीज आर नॉट टाइडल वेव्स. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सुनामी जो है वो टाइडल वेव्स नहीं है, विच आर कॉज बाय टाइड्स. ये टाइड से नहीं होते. नीदर आर दे टिपिकल ओशन वेव्स गेट जनरेटेड बाय विंड और स्टॉर्म. ना ही ये टिपिकल ओशन वेव्स हैं जो विंड से या फिर स्टॉर्म से जनरेट होते हैं.
जनरली सुनामी डू नॉट ब्रेक, जनरली क्या होता है, सुनामी जो है नहीं टूटता. लाइक द कर्लिंग विंड जनरेटेड वेव, पॉपुलर विथ सर्फर्स. Technically, tsunami comprises multiple waves with extremely powerful current rushing towards the shore. So technically जो tsunami है उसमें बहुत सारे multiple waves हैं जिसमें बहुत सारे powerful currents होते हैं जो shore की तरफ आते हैं. On approaching the shore, they move like a fast moving tide. और जब ये shore के पास आते हैं तो ये फास्ट मूविंग टाइड्स के फॉर्म में आते हैं, एक्सटेंडिंग मच फादर इन लैंड देन नॉर्मल वेव. ये एक्सटेंड करते हैं और बहुत दूर तक जितना कि नॉर्मल वेव्स भी नहीं जाते हैं. ये यू कैन सी द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सुनामी. आप देख सकते हो कि जब सुनामी आई थी तो कैसे वो वेव्स जो है पूरा लैंड पे आ गए थे, तो कैसे सब चीजें डिस्ट्रक्ट हो गई थी. When a tsunami causing disturbance occurs close to the coastline, the resulting tsunami can reach coastline communities within minutes. So जैसा जब भी ऐसा कोई disturbance अकर होता है सुनामी से रिलेटेड तो वो 1-2 मिनट, कुछ ही मिनटों में वो कोस्ट तक आ जाता है. Next is ocean currents. Ocean currents are like large river flowing within the ocean from one place to another. So ये जो ओशन करंट है ये बहुत सारे बड़े बड़े रिवर्स हैं जो फ्लो करते हैं ओशन से एक प्लेस से अनदर तक. दे मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से एंड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. और जब सदर्न हेमिस्फीयर की बात होती है तो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं ये ओशन करंट्स. This is because the earth is spherical in shape and rotates eastward. So ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है गोल है शेप में और ये ईस्ट की तरफ रोटेट करता है. This makes water and wind deflect to the right of the northern hemisphere and left to the southern hemisphere. So इसकी वजह से northern hemisphere में जो water wind है वो right की तरफ चलती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ. दिस इज नोन एज कोरियोलिस इफेक्ट. इसे जो है ये यू कैन सी इन दिस ओशन करंट्स, कुछ जो नॉर्थ की तरफ चल रही हैं कुछ साउथ की तरफ चल रही हैं. देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट cause and influence the direction of ocean current. So कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ओशन करंट्स को एंड दे आर एज फॉलोज. डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंट होता है. डिफरेंस इन सैलिनिटी, अर्थ रोटेशन, planetary winds and shape of coastal lines. So now children, let's learn the next topic, that is warm and cold ocean currents. Ocean currents that move from the equator to the poles are warm ocean currents. So वो ocean current जो equator से पोल की तरफ जाता है उसे वार्म ओशन करंट्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल द गल्फ स्ट्रीम व्हिच वॉशेस द शोर ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको. सो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है तो ये वार्म है. एंड दिस इज द एग्जांपल. ओशन करंट्स दैट मूव फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, और वो ओशन करंट जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है These are cold ocean currents और इन्हें हम cold ocean currents कहते हैं. For example, the cold Peruvian current which washes the western shores of South America. Warm ocean currents are light and flow along the surface of ocean. So ये जो warm current है ये light है और जितना पूरे surface में easily flow करते हैं. They move about 40% of the heat from the equator to the poles. ये जो है 40% जो heat होता है equator से वो poles की तरफ ले जाते हैं. They modify the temperature at the place they flow close to. When wind blow from warm current, the temperature increases. So जब ये wind जो है warm places से बहता है तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है. ये वार्म विंड जब पोल्स की तरफ जाएगा तो पोल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. दिस एनेबल्स देम टू अब्सॉर्ब
ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जिसकी वजह से वो काफी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है अब्जॉर्व कर लेते हैं, which they shed as they blow across, और जैसे ही वो ब्लो करते हैं वो ये धीरे धीरे मॉइस्चर जो है गिराते चले जाते हैं. Why do you think the temperature of wind must drop to shed moisture? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो टेम्परेचर है विंड का वो ड्रॉप होना चाहिए मॉइस्चर को गिराने के लिए? Cold ocean currents are dense and flow below the surface of ocean. ये जो कोल्ड ओशन करेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा डेंस होते हैं और ये जो है फ्लो करते हैं बिलो द सरफेस ऑफ ओशन. दे रिड्यूस द एयर टेम्परेचर ऑफ द प्लेस दे फ्लो क्लोज टू. सो ये जो है जिस भी एरिया में ब्लो करते हैं वहां का टेम्परेचर को ये रिड्यूस कर देते हैं. कोस्टल डेजर्ट्स फॉर्म इन दिस मैनर, उसकी वजह से कोस्टल डेजर्ट्स बनते हैं. The name of one such desert is given here, and this is Atacama Desert in South America is one such example. People where warm and cold currents meet create ideal conditions for fish to breathe in high population, thereby causing valuable fish grounds to develop. So places जहाँ पे warm और cold current मिलते हैं, ऐसी जगहों पे जो फिश ब्रीड है बहुत ज्यादा ग्रो करती है और जिसके वजह से फिशिंग ग्राउंड्स ऐसी जगहों पे डेवलप किए जाते हैं. नेक्स्ट इज टाइड्स. द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल यूजुअली ट्वाइस अ डे इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज टाइड. सो जो पीरियोडिक फॉल है या फिर राइज है सी लेवल का, ये जो है दिन में 2 बार होता है और इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज टाइड. और किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में जब ये होता है तो उसे टाइड कहा जाता है. टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन. सो ये जो टाइड्स हैं मून के और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं एंड द अर्थ रोटेशन और अर्थ के रोटेशन से होते हैं. व्हेन द ग्रेविटी ऑफ द मून पुल्स the earth at a particular location, जब मून की जो ग्रेविटी है वो पुल करती है तो a high tide occurs, एक हाई टाइड होता है. when it releases its pull the water level comes down and a low tide occurs, और जब ये जो है अपने पुल को रिलीज करती है तो लो टाइड होता है. formation of tides you can see here. Exceptionally high tides are caused due to full moon and during the full moon and the new moon days. So जब भी full moon या new moon day होता है उस टाइम पे ये जो high tides है ये होते हैं. Such tides are called spring tides और ऐसे tides को spring tide भी कहा जाता है. On the other hand, when the moon is in its first and last quarter, exceptionally low tides occur. और जब मून जो है आपने लास्ट क्वार्टर में होता है तो उस टाइम पे लो टाइड्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड नीप टाइड्स और ऐसे टाइड्स को नीप टाइड्स भी कहा जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स. टाइड्स हैव ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस स्पेशली फॉर द फिशिंग एंड शिपिंग इंडस्ट्री. जो टाइड्स हैं इनके बहुत ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है. क्यों? क्योंकि ये फिशिंग और शिपिंग दोनों की इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है. हेवी फ्राइटर्स कैन एंटर शैलो पोर्ट्स ओनली एट हाई टाइड. जो हेवी फ्राइटर्स हैं वो शैलो पोर्ट्स पे सिर्फ हाई टाइड में ही जा पाते हैं. व्हेन द वाटर इज डीप, जहाँ पे वाटर जो है डीप हो जाता है. फिशिंग बोट्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड वेव्स. सो फिशिंग बोट्स भी है, इस पे डिपेंड करते हैं टाइडल वाटर पे. टाइडल एनर्जी which can be harnessed during the high tide is an eco-friendly source of energy. So tidal energy है वो एक eco-friendly source है energy का which never gets exhausted, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती. Now let's learn about water conservation. Steps for water conservation are as follows. Avoid wastage of water at home. Use rainwater to water the plants in the house.
सो वाटर के वेस्टेज को घर पे कम करें और रेन वाटर को यूज करें ताकि हम प्लांट्स को वाटर दे सकें. Fix leaky taps, repair them and do not let them run when not in use. So leaky taps को fix करवाएं और उन्हें repair करवाएं जब आपको उनकी जरूरत ना हो. Practice rain water harvesting. Rain water harvesting को practice करना चाहिए. Cut off the water supply to any area in the home that is not in use. Spread awareness among people about water conservation. So जहाँ भी पानी की जरूरत नहीं हो उस एरिया से वाटर सप्लाई को कट करवा दें और अवेयरनेस स्प्रेड करना है लोगों के बीच में ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके. नेवर थ्रो वाटर अवे, यूज वेस्ट वाटर फॉर सम अदर पर्पस वेयर एवर पॉसिबल. सो कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे थ्रो नहीं करना चाहिए और जहां भी हो सके उसे आप रीयूज कर लो. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न. The earth has a lot of water. Most of the earth's water is saline and is found in ocean and seas. The movement of water from the hydrosphere to the atmosphere and then to the lithosphere and biosphere and back to the hydrosphere is known as the water cycle. Oceans make up to 71% of the earth's surface and are interconnected. Sometimes earthquakes and volcanic activities deep down on the ocean floor give rise to gigantic waves called tsunami, and which travels at great speed and are like gigantic wall of water. Warm ocean current are light and flow along the surface of ocean. Cold ocean currents are dense and flow below the surface of ocean. Exceptionally high tides are caused during full moon and new moon day. Such tides are called spring tides. When the moon is in its first and last quarter, neap tides occur, which means low tide. Now, let's answer these questions. List the uses of water. So what are the uses of water? We use the water for cooking, for drinking, washing and many other purposes. Industries also use water. What steps can we take to conserve water? Water को conserve करने के लिए हम क्या-क्या steps ले सकते हैं? For conserving water, we can take many steps that you have to write here. What do you know about tides? Tides के बारे में आपको क्या पता है? And explain the importance of tides. Tides कैसे importance है? Tidal energy is very important and it is a very eco-friendly way of energy and which cannot disappear, and there are many more important points that we can write here in this. So children, read the chapter again, do the exercises, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated.